हरे कृष्णा। चौथा अध्याय, 9वां श्लोक। और आज बहुत दिनों बाद क्लास भी हो रही है। ठीक है, पढ़ते हैं चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थ बड़ा ही स्पष्ट है। जन्म कर्म च मे दिव्यम। मे मतलब मेरे जन्म कर्म, मेरे मतलब मेरे नहीं, कृष्ण कृष्ण के जन्म और कर्म में दिव्यम की दिव्यता को, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को। अब ये दिव्यम या दिव्यता का अर्थ क्या होता है, ये तो हम लोग टीका में चर्चा करेंगे। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को, एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व के दृष्टि से समझ लेता है, या जो तत्व रूप में भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है। अच्छा, कई बार मेरा भी क्वेश्चन था इस श्लोक को पढ़ने के बाद कि तत्वता मतलब क्या। प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ वन फैक्चुअली अंडरस्टैंड्स द ट्रांसेंडेंटल बर्थ एंड वर्क एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा। तो फैक्चुअली अंडरस्टैंड मतलब क्या, फैक्चुअली का मतलब क्या समझना, तत्व में क्या समझना है, समझ तो लिया है। तत्व का मतलब क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही गुह्य है कि तत्वता का मतलब क्या है और ये तत्वता का अर्थ क्या है, ये भी चर्चा हम लोग करेंगे टीका में। बस बने रहिएगा, मजा आ जाना है, आज मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग दिव्यम और तत्वतः कि तत्व मतलब तत्व तरीके से समझ लेता है। तत्व मतलब है क्या, तत्व की दृष्टि से समझ लेने का मतलब क्या है, ये भी टीका में देखें। तो फिर अगर जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को तत्व रूप में समझ गया तो क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये देह को त्याग करने पर पुनर्जन्म नहीं होगा। अरे, पुनर्जन्म नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगा वो, नैति मामेति स्वर, वो मेरे पास आएगा। हम लोगों ने क्या सीखा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो भगवान कृष्ण के जन्म कर्म की दिव्यता को तत्ववत, तत्व की दृष्टि से समझ लेता है या तत्व में समझ लेता है। ये तत्व क्या है, टीका में देखेंगे। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इस देह को त्याग करने पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अरे, नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, मामेति सुवर, वो निश्चित रूप से अर्जुन मेरे पास आने, निश्चित रूप से माम इति, आने ही वाला है। तो मतलब दिस इज द फॉर्मूला टू गेट आउट ऑफ बर्थ एंड डेथ, इतना इंपॉर्टेंट। मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से जो हमारा लक्ष्य है कि बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, तो वो इस फॉर्मूले से ही पूरा होने वाला। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ गीता इज 4.9। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। अनुवाद देखते हैं। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा समझ जाए, या जो लोग पुराने वो जानते हैं देखिए क्या है। इस श्लोक पे हम लोग 3 टीका लेने वाले। अरे प्रभु जी, एक तो संभलती नहीं, 3 टीका ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो मैंने बहुत डिटेल में
क्या कह सकते हैं, डिस्कस करने का विचार किया था। तो हम लोग 3 टीका देखने वाले हैं इस श्लोक पे और एक प्रभुपाद जी का परपोर्ट भी। तो कुल मिला के 4 टीकाएं हो गई। तो इस श्लोक पे हम लोग 4 टीकाएं लेंगे। आज हम लोग सारार्थ वर्षनी टीका देखेंगे और जीव गोस्वामी की टीका देखेंगे भागवतम के एक श्लोक पे, जो कि शायद मेरे ख्याल से आधी हो पाएगी, समय कम रहेगा। तो इस श्लोक में टाइम अधिक लगेगा, तो पेशेंस से आप लोग सुनिएगा, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग और समझ में बिल्कुल क्लियर आ जाएगा श्लोक का अर्थ क्या है, यह श्लोक कहना क्या चाहता है। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि बहुत निश्चित होकर, बहुत डिटर्मिनेशन से, बहुत धैर्य पूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। लेकिन एक बार इसको समझ गए तो फिर तो मजा आने वाला है। और जो ये श्लोक को समझ गया, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति, भगवान के पास ठीक है, समझेंगे इसको। सारार्थ वचनी टीका, पहली टीका है भाई विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। ठीक है, तो सारार्थ वचनी टीका देखते हैं हम लोग क्या बोल रही है। पूर्वोक्त श्लोकों में वर्णित लक्षणों वाले मेरे जन्म। यानी सुन में देखिए, हिंदी बहुत टफ होने वाली है, मैं पहले बता देता हूँ क्या मतलब है। पहले के श्लोकों में भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को बताया गया था ना, कि भगवान अजन्मा है, अजोपि सन अव्ययात्मा, भूतानाम ईश्वरोपि सन, सब बताया गया था पहले के श्लोकों में। कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को पहले श्लोकों में, पिछले वाले श्लोकों में बता दिया गया है कि भगवान जो स्वरूप में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वैसे ही यहाँ पे आते हैं। तो ये सब बता दिया गया है। तो वही कह रहे हैं कि पिछले वाले श्लोकों में भगवान के जन्म और जन्म के और कर्मों के बारे में, कर्मों की दिव्यता के बारे में बात हो चुकी। ठीक, और जन्म के पश्चात आगे पढ़ते हैं, और जन्म के पश्चात किए गए कर्मों का तत्वतः ज्ञान होने से ही कृतार्थ हो गए, इसके लिए जन्म इत्यादि कह रहे हैं। देखिए भगवान यहाँ पे श्लोक क्यों बोल रहे हैं कि जब भगवान बोले कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए युग युग में आते हैं, कब बोले थे? 4.7 में, संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो भगवान बोले थे कि धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग 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 में आता हूँ, भगवान पहले बोले हैं। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ये जान जाएगा कि भगवान किस प्रकार ये सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, भगवान कैसे आ रहे हैं और कैसे धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो इन सब प्रोसेस को समझ जाएगा, वो व्यक्ति कृतार्थ हो जाएगा या मुक्त हो जाएगा। तो फिर रिपीट करूं, पिछले श्लोकों में भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में बताया गया और भगवान ने कहा था कि मैं हर युग युग में आता हूं धर्म की स्थापना के लिए। तो ये किस प्रकार से करते हैं भगवान, जो इसको समझ जाएगा तत्वतः, वो कृतार्थ हो जाएगा, मतलब इस संसार से मुक्त हो जाएगा। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। श्रीपाद रामानुज, गलत हो गई स्पेलिंग, श्रीपाद रामानुजाचार्य और श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती, ये भी एक बड़े अच्छे भक्त हुए थे, ने दिव्य शब्द का अर्थ किया है। देखिए, जन्म कर्म च में दिव्यम, तो दिव्य शब्द का अर्थ श्रीपाद रामानुजाचार्य और श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या लिया है, देखते हैं। दिव्य शब्द का अर्थ किया है अप्राकृत, उन्होंने दिव्य शब्द का अर्थ लिया है अप्राकृत। ठीक है, देखिए प्राकृत मतलब क्या होता है? प्राकृत मतलब प्रकृति के तीनों गुणों का उत्पादन। फिर रिपीट कर रहा हूं, प्राकृत मतलब प्रकृति का सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से मिलके जो प्रोडक्शन होता है। ये जो शरीर, भौतिक शरीर आप देख रहे हैं, या जो भौतिक वस्तु जो भी देख रहे हैं, वो 3 गुणों से मिलके बनी हुई, या कह सकते हैं कि प्रकृति का प्रोडक्शन है। जो भी वस्तु आप देख रहे हैं भौतिक, तो उसको प्राकृत बोलते हैं। प्राकृत, प्रकृति द्वारा रचित, प्राकृत।
लेकिन भगवान के लिए जो दिव्य शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको बोल रहे हैं अप्राकृत, मतलब तीनों गुणों से ऊपर। दिव्य शब्द का अर्थ है कि तीनों गुणों से ऊपर है, ठीक, या तीनों गुणों के प्रोडक्शन से बिल्कुल ऊपर है, उसका कोई लेना देना ही नहीं, इसको बोल रहे हैं अपराकृत। ठीक, आगे पढ़ते हैं, जहां ना समझ में आए बता सकते हैं। एवं श्रीधर स्वामी पाद ने, ये श्रीधर स्वामी पहले आचार्य हैं जिन्होंने भागवतम पे टीका लिखी, ये बहुत ही मतलब एलिवेटेड आचार्य हुए। ठीक है, श्रीधर स्वामी पाद ने किया है। अब दो हम लोगों ने देखा, दो आचार्यों ने दिव्य शब्द का क्या अर्थ लिया है। अब श्रीधर स्वामी पाद ने क्या अर्थ लिया है दिव्य शब्द का, वो देख रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद ने लिया है अलौकिक। ठीक, रामानुजाचार्य और मधुसूदन सरस्वती ने दिव्य शब्द का एक अर्थ लिया अप्राकृत, दो आचार्यों ने। यहाँ पे श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं दिव्य शब्द का अर्थ है अलौकिक। ठीक है, अलौकिक मतलब जैसे सामान्य लोगों का जन्म होता है, इस लोक में जैसे सामान्य लोगों का जन्म होता है वैसा नहीं अलौकिक। सामान्य लोगों का जन्म होता है कर्म बंधन के कारण, लेकिन भगवान का जन्म कर्म बंधन के कारण नहीं होता है। भगवान का जन्म मतलब कह सकते हैं कोई बाउंडेशन में नहीं होता है कि भगवान को जन्म लेना ही लेना है, ऐसा नहीं होता है भगवान का जन्म। आगे बढ़ते हैं, लोक समूह प्रकृति द्वारा सृष्ट होते हैं। लोक समूह प्रकृति द्वारा सृष्ट होते हैं, अतः दिव्य शब्द से श्रीधर स्वामी पाद का भी मंतव्य अप्राकृत ही। समझिए देखिए, दो आचार्यों ने बोला कि भगवान के जन्म और कर्म अप्राकृत, और श्रीधर स्वामी पाद बोल रहे हैं अलौकिक। अलौकिक मतलब इस लोक में जो जन्म और कर्म होते हैं उससे बिल्कुल भिन्न। ठीक, अब यहाँ पे सामान्य लोगों के जन्म कैसे होते हैं, प्रकृति के द्वारा, कर्म बंधन के द्वारा। भाई ये शरीर प्रकृति से मिला है ना मुझे, जो मैंने पिछले कर्म किए। तो अलौकिक मतलब इस प्रकृति से परे। जैसे सामान्य लोगों का जन्म होता है कर्म बंधन के अनुसार, उनको प्रकृति द्वारा शरीर दिया जाता है, उससे बिल्कुल अलग हटके उसको बोलते हैं अलौकिक। तो मतलब क्या है कि अलौकिक मतलब प्रकृति से बिल्कुल अलग। तो अलौकिक और अप्राकृतिक, अप्राकृत में सामंजस्य है, मतलब अलौकिक और अप्राकृत एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं, विरोधाभास नहीं। मतलब दो आचार्यों ने एक बात बोली और श्रीधर स्वामी पाद ने एक बात बोली, वो दोनों बात एक ही है, बस शब्द अलग अलग इस्तेमाल। ये समझ में आई बात। प्रभु जी हरे कृष्णा, बात समझ में आई। ये सही। आयुषी मत जी आपको बात समझ में आई। वो समझ में आ रहा होगा, टेक्स्ट आया है, यस आ रही, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़। अतः अप्राकृत और गुणातीत होने के कारण श्री भगवान के जन्म और कर्म नित्य। ये बड़ा इंटरेस्ट, हमारे जन्म और कर्म नित्य है क्या, नहीं, भगवान के जन्म और कर्म नित्य। नित्य हम लोगों ने समझा था पहले भी, मैं फिर रिपीट करूंगा। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ अंधेरा होने वाला है, शाम होने वाली, अंधेरा होने वाला, तो जैसे ही यहाँ अंधेरा होगा कहीं ना कहीं सूर्य प्रकट होगा, फिर कहीं, फिर वहां जब अस्त होगा तो फिर सूर्य कहीं और प्रकट होगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं हर क्षण सूर्य उग रहा है, ये बात मानते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षण सूर्य उग रहा है, तो वैसे ही हर ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं हो रही। ठीक,
और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो फिलहाल नित्य लीला हो ही रही। तो भगवान की लीला हमेशा चल रही है, इसलिए नित्य। कहीं ना कहीं किसी ना, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गीता सुन रहे हैं, हो सकता है किसी और ब्रह्मांड में भगवान की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हो सकता है भगवान किसी और ब्रह्मांड में कालिया का दमन कर रहे हैं। तो हर जगह भगवान की लीलाएं चल ही रही हैं। ठीक, नित्य लीला हो ही रही है। अब ये संभव कैसे है? क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म अप्राकृत हैं और अलौकिक। ठीक, कितना क्लियर है? ठीक है, तो दिव्य शब्द के हम लोगों ने देखे क्या अर्थ लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है कि शब्द को पकड़ना पड़ेगा। दिव्य का मतलब अप्राकृत और अलौकिक। और तीसरा अर्थ ये है कि दिव्य का अर्थ, तीसरा अर्थ ये है कि भगवान की लीलाएं निरंतर चल रही हैं, भगवान की लीलाएं नित्य रहती। तो दिव्य के तीन अर्थ समझे अभी तक हम लोगों ने, अप्राकृत, अलौकिक और दिव्य। मतलब भगवान की लीलाएं हमेशा चलती रहती है। ठीक, आगे बढ़े। भगवत संदर्भ में श्रीपाद जीव गोस्वामी ने भी, जीव गोस्वामी जानते होंगे सब लोग, 6 गोस्वामियों में से जीव गोस्वामी भी हैं। ठीक है, ठीक है। भगवत संदर्भ में श्रीपाद जीव गोस्वामी ने भी न विद्यते यस्य चा जन्म कर्म वा की व्याख्या में इस प्रसंग को उद्धृत किया है। इस प्रसंग को मतलब, ये इस प्रसंग मतलब कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य। तो एक भागवतम का एक श्लोक है 838, 8 कैंटो 3rd चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 8। उस श्लोक में, उस श्लोक की जब टीका करते हैं जीव गोस्वामी, तो वो बताते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य कैसे। फिर रिपीट कर रहा हूं, भागवतम का 838 श्लोक है। जब उसकी कमेंट्री जीव गोस्वामी ने करी, तो उसमें उन्होंने बताया कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य कैसे हैं। तो हम लोग अब वो टीका पढ़ने वाले। रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट करना पड़ता है। 838 भागवतम की टीका जीव गोस्वामी ने जब करी, तो उन्होंने उसमें बताया कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य कैसे हैं। और वो टीका है 8-10 पन्नों की। लेकिन आप लोग के लिए गुड न्यूज ये है कि मैंने उसमें से कुछ अंश ही लिया है जो हमारे इस श्लोक में काम आएंगे। ठीक, तो अब हम लोग उसको पढ़ने वाले। ये श्लोक है 838। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय याः स्वमायया तान् अनुकालम ऋच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक। देखिए समझिए शब्दार्थ। न विद्यते यस, नहीं होता है, यस जिनका, क्या, जन्म कर्म वा, जिनका जन्म और कर्म नहीं होता है, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, उनका नाम रूप गुण नहीं है, तथापि फिर भी लोकाप्य, लोक की सृष्टि करने के लिए, संभवाय पालन करने के लिए, यह स्वमाया अपनी शक्ति द्वारा, तान्य, तान्य मतलब जन्म कर्म नाम रूप गुण, अनुकालम शाश्वत रूप से ऋच्छति स्वीकार करते। फिर भी कर रहा हूं, जिनका न विद्यते यस चा जन्म कर्म वा, जिनका जन्म और कर्म नहीं है, न नाम रूपे गुण दोष एव वा, उनका नाम रूप गुण नहीं है, फिर भी लोकाप्य, लोक, लोक मतलब जो कह सकते हैं ब्रह्मांड कह सकते हैं, उसकी सृष्टि के लिए लोक, लोकाप्य लोक की सृष्टि करने करने के लिए, और संभवाय उसका पालन करने के लिए, स्वमाया अपनी शक्ति द्वारा, तान्य, तान्य मतलब उसको, किसको, जन्म कर्म नाम रूप गुण,
अनुकालम शाश्वत रूप से रिच्छति स्वीकार करता। ठीक है। तस्मै नमः परेशाया, पर ईश जो प्रकृति गुणों से ऊपर हैं, जो कंट्रोलर हैं, तस्मै नमः मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मणे वो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। अनंत शक्ति अनंत शक्ति वाले हैं। अरूपाय उनका कोई रूप नहीं है। अरुरूपाय उनके बहुत सारे रूप। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरूपाय कोई रूप नहीं है। उरु रूपाय उनके बहुत सारे रूप में है, मतलब उनका रूप नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत सारे रूपों में है। नमः आश्चर्य कर्म उनके जो कर्म है बड़े आश्चर्य है, आश्चर्यजनक है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो प्रश्न कर गया। देखिए यहाँ पे बात सिंपल हो रही कि भगवान का जो जन्म कर्म नाम रूप गुण है वो भौतिक नहीं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे लेकिन टीका सुनने के बाद क्लियर हो जाएंगे, तो डोंट रेज हैंड, सब हो जाएगा क्लियर। तो ना नाम रूप गुण दोष, ना नाम रूपे गुण दोष एवं वा, उनका नाम रूप गुण भौतिक नहीं। ठीक। और ना जन्म ना विद्यते यस्य च जन्म कर्म, उनके जन्म और कर्म भौतिक नहीं। ये अर्थ यहाँ पे नहीं है, मतलब भौतिक नहीं। सॉरी, हाँ भौतिक नहीं, करेक्ट। इसका पढ़ते हैं अनुवाद। देखिए ये श्लोक हम लोग क्यों ले रहे हैं, इसको समझिए। ये श्लोक हम लोग इसलिए ले रहे हैं या इसलिए देख रहे हैं कि भौतिक नाम रूप गुण क्या होता है और भगवान इससे अलग कैसे। भगवान स्पिरिचुअल कैसे हैं। स्पिरिचुअल तो हैं, जानते हैं हम लोग, लेकिन तत्वतः कि भगवान का सॉरी जो भौतिक नाम रूप गुण है वो होता क्या है वास्तव में, और भगवान इससे अलग कैसे हैं, इसलिए हम लोग ये श्लोक ले रहे हैं। ठीक। आज मैं इसकी आधी टीका लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि जब टीका जब आप लोग सुनेंगे तो हो सकता है आप लोग कह रहे हैं क्या बर्डन लग रहा है, तो आधी लूंगा फिर आधी कर लूंगा। ठीक। ये अनुवाद और श्लोक का, ये गजेंद्र की प्रार्थनाएं जो 8-3-8 है, गजेंद्र मोक्ष जो हुआ था, गजेंद्र की प्रार्थना है भगवान के लिए ये श्लोक। भगवान भौतिक जन्म कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित हैं। भौतिक, यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहा है उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति स्वमाया द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानववत रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतः वे परब्रह्म हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये तो क्लियर हो गया होगा, मैंने जो जो भी बोला वही बता, वही बात। श्रीमद् भागवत 8-3-8 गजेंद्र मोक्ष। नोट, कर्म संदर्भ, क्रम संदर्भ, ये क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी की टीका का नाम। तो उन्होंने जो 8-3-8 पे टीका करी है उसका कुछ अंश ले रहे हैं हम लोग जो हमारे इस श्लोक के लिए वैलिड है। ठीक, इसको समझिएगा बहुत धैर्यपूर्वक, और जहां तक प्रयास होगा मैं समझा पाऊँ अच्छे तरीके से, कृष्ण से प्रार्थना ही है। देखिए इसमें मैंने इसीलिए, ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है, मैं चाहता नहीं कोई डिस्टर्बेंस हो, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन इमीडिएट। मैं बस वेट ही कर रहा हूँ, बस दोबारा आपको ज्वाइन हो जाइए। हरे कृष्ण।